आज आजीविका मिशन के ठेके हो रहे हैं, आंगनबाड़ी के ठेके हो रहे हैं, आज यहाँ की छोटे छोटे ठेके हो रहे हैं। एक कलेक्टर उल्लू का पट्टा ये क्या करता है, कहता है इसको ठेका दो, इसको ठेका दो। ये कलेक्टर का काम है कोई? तू मंत्रियों की चापलूसी करने लगेगा, मुख्यमंत्री की चापलूसी करने लगेगा। ये कहाँ का नियम है? किस नियम में लिखा है, किस कानून में लिखा है? विकास यात्राएं चलाते हो, विकास यात्राओं के नाम पे शासन के स्पष्ट निर्देश है कि शासन का प्रतिनिधि इसकी अगुवाई करेगा। आपने निकाल दिया विधायकों के परामर्श से यात्राएं निकाली जाएगी, तो तुम्हारे पिताजी देंगे के पैसा भैया सरकार के। पूर्व मंत्री और फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी की कलेक्टर और प्रभारी मंत्री को लेकर बोले गए अपशब्दों के कारण मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा ने पूर्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है और कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने जग्गू हत्याकांड के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और नरियावली विधानसभा क्षेत्र के किसानों और जनता की समस्याओं को लेकर सागर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था, लेकिन पूर्व मंत्री अपने भाषण के दौरान जोश में होश खो बैठे और कलेक्टर को उल्लू का पट्टा बोलने के अलावा प्रभारी मंत्री को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दे दिया। मीडिया में पूर्व मंत्री का बयान आने के बाद सियासत तेज हो गई और भाजपा विधायक प्रदीप लारिया ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पूर्व मंत्री पर मामला दर्ज किए जाने और कानूनी कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी का जो बयान आया है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है या भाषण दिया है, जो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। लोकतंत्र में विरोध करने की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जिस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, और मुझे लगता है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एक बार नहीं 3 बार हैट्रिक के रूप में उनकी हार हुई है। और ऐसे जो बयान है वो मानसिक रूप से जो विकलांग है, इस तरह से वो अनर्गल वार्तालाप करते हैं। मुझे तो उनकी शिक्षा पर भी शंका है। उन्होंने वकालत की है, लेकिन उस पर भी मैं समझता हूं किस भाषा का उपयोग करना चाहिए, किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर को उल्लू का पट्टा, प्रभारी मंत्री को भी बाप के पैसे जैसे ऐसे शब्द, पालक मंत्री को घर में सोता रहता है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो विज्ञप्ति वीर है और ज्ञापन वीर। 3 बार जनता ने उनको हराने का काम किया। एक बार जनता ने अवसर दिया, लेकिन उनने जो कृत्य विधानसभा में किए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक तरह से उन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया, एक दूसरे से लड़ाने का, जो शांति का माहौल था, शांति के माहौल को समाप्त किया। और आज भी जनता उनके इस कृत्य को याद करती है और इसलिए चुनाव आते ही उनकी हारने की तैयारी भी हो जाती है। आगे की कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह के शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे शब्द कोई को लेना भी नहीं चाहिए। यदि उन्होंने लिए तो गलत लिए, उसके लिए हम लोग कानूनी आगे चलकर कार्रवाई भी करेंगे।